Welcome to my YouTube channel English with Radha. Today we discuss about notice writing. Notice writing क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, प्रॉपर बिगनिंग क्या होती है, प्रॉपर एंडिंग क्या होती है, बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं उसके अंदर, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले नोटिस क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है थ्रू द मीडियम ऑफ अ पेपर। एक रिटर्न इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है नोटिस के थ्रू। नोटिस ऑफिस में एक पर्टिकुलर शॉर्ट एरिया के लिए होती है, जैसे स्कूल में एक नोटिस देना, ऑफिस वगैरह हो गया, कॉलेज वगैरह हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, सोसाइटी वगैरह में हो गया। तो इसी के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि जो नोटिस है वो बॉक्स के अंदर पुट होगा, रखा जाएगा, और उस बॉक्स के अंदर नोटिस को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा। इन द मिड अपन सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऊपर, और मिड में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आएगा, देन नोटिस वर्ल्ड आएगा, देन डेट आएगी। डेट भी इस मैनर में आएगी, यानी दिसंबर ले लेते हैं, सपोज करते हैं दिसंबर 2 कॉमा 2000 जो भी है। इस तरीके से नहीं लिख सकते आप। दो 2022 इस वे में आप नहीं लिख सकते डेट को। उसके बाद आएगा मिड में टॉपिक, और जो टॉपिक, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड नोटिस, ये तीनों चीज़ें कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, शुड बी इन कैपिटल लेटर। देन उसके बाद अपनी आती है कंटेंट, जिसे बॉडी ऑफ द नोटिस कहा जाता है, वो यहाँ से स्टार्ट होएगा। ये जगह आप दान में नहीं देनी, यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करना है कंटेंट। फिर एंडिंग होएगी, एंडिंग की भी एक लाइन है, प्रॉपर लाइन। फिर रिगार्ड और डेजिग्नेशन। रिगार्ड और डेजिग्नेशन में क्या आएगा, बोल सकते हैं रिगार्डेशन और डेजिग्नेशन में सिग्नेचर, सिग्नेचर के अंदर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होती है पोस्ट, क्या पोस्ट है उसकी। सब अपन बात करते हैं नोट टू रिमेंबर। कुछ चीज़ें हैं जो रिमेंबर याद रखनी चाहिए। तो इसके सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉपर बिगनिंग। प्रॉपर बिगनिंग कैसे करें तो प्रॉपर बिगनिंग इसकी क्या ऐसे हो सकती है नोटिस की। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, मेंबर्स, स्टाफ एंड एक्सेट्रा। ऐसे भी हो सकते हैं, या इट्स टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, मेंबर और स्टाफ एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स को नोटिफाई करना है तो स्टूडेंट, किसी के सोसाइटी के मेंबर को नोटिफाई करना है तो मेंबर, और किसी ऑफिस के स्टाफ को, किसी स्कूल के स्टाफ को, इंस्टीट्यूशनल स्टाफ को नोटिफाई करना है तो स्टाफ। तो एक लाइन और आ जाती है, देयर आर टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, मेंबर्स एंड स्टाफ एक्सेट्रा। एक लाइन, इट इज hereby informed to you all the students and members and staff। इस सिंपल सारों का मतलब ये है कि यहाँ आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है सभी स्टूडेंट्स, मेंबर्स और स्टाफ को। अब आगे अपन बात करते हैं पर्पस और इवेंट। पर्पस और इवेंट कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। पर्पस और इवेंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए, किस लिए है, टू whom, वो भी एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। वैन में टाइम और डेट दिया जाएगा, वेयर में प्लेस दी जाएगी, डेडलाइन मतलब लास्ट डेट आएगी। और जो अपनी ये चीज़ है डेट, टाइम, प्लेस, ये सेपरेटली मेंशन करी जाएगी, यानी अलग से। मैं दिखाऊंगी किस तरीके से, एक एग्जांपल भी लेंगे अपन। फिर इसके प्रॉपर एंडिंग किससे की जाएगी, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अंडर साइन, मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप जो नीचे साइन है जिसके, उससे कांटेक्ट करो। यहाँ आप क्लास टीचर भी लिख सकते हो, स्कूल और प्रिंसिपल भी दे सकते हो यहाँ। अब अपन बात करते हैं की पॉइंट टू रिमेंबर। कुछ की पॉइंट है। पहला की पॉइंट क्या कहता है, फॉर्मल और पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, इनडायरेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, या पे आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करोगे, शॉर्ट होना चाहिए,
कॉम्पैक्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंगली भी होना चाहिए और शॉर्ट भी होना चाहिए। वर्ड लिमिट होनी चाहिए। वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स की। 50 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते एक नोटिस में। आगे अपन बात करते हैं फिर कि एक अपनों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो नोटिस है वो बॉक्स के अंदर रखा जाएगा। तो यहाँ भी वही बात बोल रहे हैं, पुट द नोटिस इन ए बॉक्स। ठीक है, और आगे अपन देखते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इसके अंदर सिर्फ नोटिस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी। नोटिस के अंदर आप कोई क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते। एक शॉर्ट और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होने चाहिए इसमें। वर्ड लिमिट बता दी 50 वर्ड्स। प्रेजेंट किस में करोगे, नोटिस को किसके अंदर रखोगे, एक बॉक्स के अंदर। और जो नोटिस है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए कि जो रीडर की अटेंशन सीधी उसके एक बार में ही जाए। आपके नोटिस की एक विजुअलिटी अपील है वो बढ़ती जाए। ठीक है, और इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी, इसके मार्किंग स्कीम फॉर्मेट है वो 2 नंबर का है और जो कंटेंट है वो 3 नंबर का है। और नोटिस कभी 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता। ये बॉक्स हाफ नंबर का है। बॉक्स हाफ नंबर का है। तो अपन अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, यू आर आकाश गुप्ता द हेड बॉय ऑफ DPS नोएडा। यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट ए नोटिस रिगार्डिंग अ बाईसाइकिल फाउंड इन द स्कूल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप आकाश गुप्ता हो, हेड बॉय हो स्कूल के, DPS स्कूल के नोएडा में, और आपको एक नोटिस लिखने को कहा गया है किसके रिगार्डिंग, एक बाईसाइकिल मिलने के रिगार्डिंग, मिली है स्कूल में उसके रिगार्डिंग। तो अपनों ने देखा कि DPS नोएडा ये स्कूल है का नाम है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में आ गया कैपिटल लेटर में, देन नोटिस, देन डेट, देन टॉपिक ऑफ बाईसाइकिल फाउंड। अब कंटेंट की बात करते हैं, यहां से देखो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट a bicycle has been found unclaimed in the cycle parking area of the school। ये कह रहा है कि सभी स्टूडेंट को इस स्कूल के ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हमें एक साइकिल मिली है साइकिल पार्किंग एरिया में स्कूल के। Anyone who has lost it or left it by mistake can identify and claim it from the office by giving some relevant proofs during recess within 3 days or of this notice। अगर कोई भूल चुका है या गलती से छूट गई है तो इस साइकिल की आइडेंटिफाई करके इसे ऑफिस से ले ली जाए, उसके रिगार्डिंग कुछ रिलेवेंट प्रूफ देके कि यह आपकी है, कब, रिसेस के टाइम। इस नोटिस के 3 दिन तक ये रहेगा, अदरवाइज आपकी कोई भी अपील नहीं ली जाएगी। फिर डेट दे दी 30 जुलाई से 1 अगस्त का टाइम आपके पास। टाइमिंग पीरियड क्या होगा, 11 AM to 11:30 AM, कहने का मतलब रिसेस टाइम। और वेन्यू कहाँ पे मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में आप जाके आइडेंटिफाई करो। फिर लिखिए हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड आकाश गुप्ता हेड बॉय। होपफुली इट वॉज क्लियर टू यू ऑल। अब आगे मैं एक एग्जाम्पल शो कर रही हूँ, यू शुड बी टेकन अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर अजय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द इंटर स्कूल फुटबॉल कॉम्पिटिशन टू बी द हेल्ड इन योर स्कूल। राइट ए नोटिस टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड asking the student of class 10th to meet you to discuss the detail regarding the conduct of the competition। यहाँ आपको एक फुटबॉल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना है। आप अजय हो, ऑर्गेनाइजर हो इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन के, जो आपके स्कूल में और हेल्ड हो रहा है। आपको एक नोटिस लिखना है
स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, उसमें आपको स्टूडेंट से डिस्कस करनी है डिटेल्स, जो कंपटीशन आपके स्कूल में किया जा रहा है, कौन सी क्लास, 10th क्लास के। होपफुली यू टेक स्क्रीनशॉट। आगे क्वेश्चन एक और शेयर करने जा रही हूँ, वो क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करना, ना समझ आए तो कमेंट करना। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास singing competition. Write a notice in about 50 words inviting name of student who want to participate. Give all the necessary detail. You are Navtej and Navita, Secretary, Music Club, Akash, Public School, Agra. और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, आफ्टर द रेन केसेस ऑफ डेंगू, चिकनगुनिया एक्सेट्रा आर ऑन द राइज इन योर सिटी. एज ए प्रिंसिपल, Sunshine Public School, Manu, Bihar, you have decided to allow your student to wear full sleeves shirts and trousers in the school for a period of 1 month. Write the notice in about 50 words. Last question for you. Water supply will be suspended for 8 hours on 6 March for cleaning the water tank. Write a notice in about 50 words advising the residents to store water for a day. You are Karan Kumar, Karuna Bajaj, Secretary, Janta Group Housing Society, Palam, Bihar, Kurnaal. So hopefully you are understand. Please doing this, and have you need to more